हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका सीमा स्वीट होम में। सीमा स्वीट होम मतलब मेरे प्यारे से घर में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा चतुर्वेदी आपका स्वागत करती हूँ। आज मेरा पहला ही दिन है, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है गर्म पानी से, और ये छोटे से ग्लास में लड्डू गोपाल जी के लिए पानी। अब हम लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे सबसे पहले, और उसके बाद चाय बनेगी। तो मैं मॉर्निंग की शुरुआत से ही कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट बनेगा, बेटे का टिफ़िन बनेगा, और यहाँ पर चाय बन रही है। तो अभी मुझे डेली ब्लॉग की प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन मैं शुरुआत कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मुझे आएगा वैसे वैसे आप लोग और कुछ आपके कमेंट से भी सीखूंगी मैं। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा और मुझे बताते रहिएगा कि मुझे और क्या करना चाहिए। और यहाँ पर मैंने टिफ़िन की तैयारी शुरू कर दी है। तो आटा निकाल लिया है, एक तरफ चाय बन रही है, और इसी तरह चाय के साथ साथ सुबह की ये सारी टिफ़िन की तैयारी हो जाएगी। आपको जैसे लग रहा होगा कि मैंने इतना स्कार्फ वगैरह स्वेटर पहना हुआ है, तो मुझे थोड़ी ठंडे की प्रॉब्लम है, सर्दी की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा स्कार्फ स्वेटर सभी मुझे मॉर्निंग के टाइम पे पहनना पड़ता है। थोड़ी धूप निकलेगी जैसे जैसे फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह एक बार जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि मेरी आंखों के नीचे भी सुबह उठते हैं तो सूजन आ जाती है। और ये सबसे पहले चाय हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि पहले लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं। हालांकि मैंने वीडियो में अभी शूट नहीं किया है, मिलवाएंगे आपको लड्डू गोपाल जी से। तो चाय के बाद में मैं थोड़ा सा कमरे में जो सामान फैला हुआ था उसको समेटने के लिए आ गई हूँ। कमरे जैसे समेटे जा, बीच बीच में जो जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे, तो उससे मेरे लिए भी काम इजी हो जाएगा। पहले एक कमरा समेटा है, अब ये दूसरे कमरे में आ गई हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड काम चलते रहते हैं, किचन में भी और यहाँ पर भी। तो दोनों कमरे समेट चुके हैं। अब आगे हॉल वगैरह किचन का काम रह गया है जो करेंगे, और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो पहले बेटे के लिए टिफ़िन ही बनाना है सबसे पहले। हालांकि लड्डू गोपाल जी हैं, जैसे उनको चाय भी भोग लगाया था, पानी भी पिलाया था, तो खाना भी बनेगा, लेकिन पहले टिफ़िन बनेगा बेटे का, और उसके बाद सारी किचन बर्तन सब साफ़ होंगे, फिर दोबारा से लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनेगा। तो ये अभी मैं बेटे के लिए आज बना रही हूँ टिफ़िन में पनीर, गाजर और मिर्ची, यानी कि सिंपल रेसिपी बना रही हूँ, तवे पे ही बना लूँगी। और पराठे, 4 पराठे सेकूँगी, जिसे 2 बेटे के टिफ़िन में रख देंगे। अब 2 तो बना नहीं सकते हैं, तो कम से कम 4 तो बनाने ही पड़ेंगे। और पनीर की सब्ज़ी रखेंगे। तो ये रेसिपी अभी मैं फुल तो नहीं बता पा रही हूँ आपको, लेकिन हाँ आगे शेयर करेंगे जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस बनेगी वैसे वैसे। तो मैंने यहाँ पर ये पराठे बनाए हैं, और एक गाजर काटी है, थोड़ा सा पनीर लिया है, और हरी मिर्ची ली है। तो इन सबको एक साथ है ना, मतलब तवे पे ही, इसी वाले तवे पे, तो बहुत इजी हो जाता है, ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है, और सब्जी बनती भी बहुत शानदार है। हालांकि छोटे छोटे काम तो देखो अपन किचन में काम करते हैं तो सारे ही सभी लोग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बस ये है उनको उनकी प्रेजेंटेशन या उनको और दूसरों को एक्सप्लेन करना, वो सबसे बड़ी बात है। तो अभी अगर मुझे नहीं भी आ पा रहा है तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, और आगे से ये सब धीरे धीरे हैबिट में आ ही जाएगा, तो आपके साथ सारा शेयर करते रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो आइडिया है कि जिस तवे पर पराठे बने हैं उसी तवे पर सब्जी बन रही है, तो ये उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है कि जो जॉब वाले लोग हैं या जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि उसी तवे पे पराठा बनाया झट से, या जो 1-2 मेंबर ही हैं कि ज़्यादा काम नहीं फैलाना है, तो इसलिए भी ये आइडिया ज़्यादा अच्छा है। और ये ही नहीं, पनीर की कोई भी सब्जी है इस तरह से अगर कम उसमें है और सुबह टिफ़िन के लिए ही बनानी है तो फटाफट से बन सकती है। तवा तो साफ़ करना रहता है, तो दोनों काम हो जाते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक जो नया कुछ सोचा है, वो कैसा लगा ज़रूर से बताइए। तो इस तरह यहाँ पर पराठे बनने के बाद मैंने इसी तवे पे थोड़ा तेल डाल के उसमें पहले हरी मिर्ची, गाजर और फिर पनीर तीनों को डाल दिया है। कुछ बेसिक मसाले जो होते हैं वो डाल दिए हैं, और सभी कम कम डाले हैं, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला है क्योंकि सब्जी ही बहुत थोड़ी सी है, और तवे पे ही प्लेट से ढक दिया है। तो इस तरह से पराठे भी बन गए, और तवे पे ये बहुत अच्छे से पनीर भुन जाएगा।
तो एक तरह से पनीर भुर्जी भी कह सकते हैं इससे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से भुनने वाला है। तो अब यहाँ पर दूसरी शुरुआत हो रही है कि टिफ़िन पैक करना है, तो टिफ़िन को भी कपड़े से साफ़ करके पोंछ के, हालांकि साफ़ किया हुआ होता है लेकिन फिर भी ये लगता है ना कि कहीं कुछ रह ना जाए, तो एक बार और कपड़े से भी पोंछ लिया है। और ये हमारी सब्जी रेडी हो गई है। इसके बाद में बेटे का टिफ़िन पैक करेंगे। अभी तो काम की शुरुआत है, मॉर्निंग है, तो अभी बहुत सारा काम करना है। तो अभी मेरी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो आपको भी लग रहा होगा कि मैं किस तरह की ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लेकिन हाँ, अभी शुरुआत है। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने से, एकदम कलरफुल। तो बस अब हम टिफ़िन पैक करेंगे, और टिफ़िन पैक करके ये मेरा मॉर्निंग का कम से कम एक बार का काम तो सारा ख़त्म हो ही जाएगा। हालांकि अभी पूरा दोपहर का लंच वगैरह सारा काम बाकी है। ये अभी मॉर्निंग का ही हुआ है। या तो आप ये कहिए कि मुझे पूरा अच्छे से ब्लॉगिंग करना नहीं आ रहा है, तो मेरा वीडियो शायद लंबा भी हो रहा होगा, या आप बोर हो रहे होंगे। तो कोशिश करेंगे आगे से, सभी देखिए प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा। तो इस तरह से मैंने टिफ़िन पैक किया है, फिर पूरी किचन साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर ये किचन साफ़ कर ली है एक बार, अभी अच्छे से तो नहीं हुई है लेकिन एक बार की कर ली है, क्योंकि मुझे अभी दूध गर्म करना है लड्डू गोपाल जी के लिए और बेटे के लिए, दोनों के लिए दूध बनाना है। क्योंकि पूजा हो रही है, बेटा पूजा कर रहा है और लड्डू गोपाल जी नहा रहे हैं, तो उनके नहाने के जस्ट बाद में उनको दूध और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया जाएगा, और बेटे का भी दूध गर्म होगा। और इस तरह से ये सुबह वाला एक बार का काम ख़त्म होगा। अभी पूरी किचन साफ़ करके, और अब फिर दोपहर के लंच की और लड्डू गोपाल जी के भोग की तैयारी होगी। तो आई होप आपको मेरी यह कोशिश पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए, और क्या क्या मुझे सीखना है वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, राधे राधे।